हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। बच्चों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ ना, उसमें मैं आपको दशमलव से भिन्न में बदलना सिखाऊंगा। यानी कि अगर आपको कोई संख्या दशमलव में दी गई है, उनको भिन्न में आप कैसे कन्वर्ट करते हो, कैसे उनको भिन्न में बदलते हो, इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से सिखाने वाला हूं। अगर बच्चों आपको भी दशमलव से भिन्न में बदलना नहीं आता है तो इस वीडियो को आराम से देखिएगा। बिल्कुल मैं इतना अच्छे तरीके से बताऊंगा ना कि आज के बाद आप कोई भी दशमलव की संख्या हो उसको भिन्न में बदलना आसानी से सीख जाओगे। चलिए देखिए, हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चन लिए हुए हैं। सभी क्वेश्चनों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। देखो बच्चों, आपको कहना क्या है, अगर कोई संख्या आपको इस टाइप से दी गई है 0.25, तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी संख्या का दशमलव हमेशा कहाँ रहता है, उसके दाहिनी तरफ रहता है। यानी कि दशमलव यहाँ था लेकिन 2 अंक बाद लग चुका है। कितना अंक डाका है? 1 और 2 अंक बाद। तो इसमें ध्यान देना कि आपको पूरी की पूरी संख्या उतार लेनी है। हालांकि दशमलव के इधर बाद जीरो लगा है तो इस जीरो को नहीं उतारेंगे, क्योंकि इधर हम कितना भी जीरो लिख दें उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको ये संख्या 25 दी गई है ना, सेम आपको पहले ऐसे उतार लेना है इनको। अब क्या करोगे, अब नीचे बटा लगाओ। अब देखो, दशमलव के नीचे आपको 1 लिखना है। मैंने दशमलव के स्थान पे 1 लिख दिया और दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 और 2 अंक हैं, तो 2 जीरो लगा देना है बस। अब अगर इसके बाद कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा तो ऐसे छोड़ दो। लेकिन एक कट रहा था तो मैं काट लेता हूँ। देखिए 25 1 के 25 और 25 चौका 100, यानी कि 1/4 ए आपका बच्चों आंसर हो गया। आ गया भिन्न में ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे दिया है 7.32। तो मैंने आपको बताया कि इधर जीरो था तो मैंने जीरो नहीं उतारा था, लेकिन अगर 1 होता या फिर और कोई संख्या होती तो हम उतारते, क्योंकि जीरो उतारेंगे उससे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे 7 है तो आपको पहले पूरी की पूरी संख्या जितनी दी गई है उसको उतार लेना है दशमलव छोड़ करके। तो मैं यहाँ पे 7 3 2 ऐसे उतार लूँगा। फिर हमको बटा कहना है। अब देखिए, दशमलव के स्थान पे 1 लिखना है, तो दशमलव यहाँ पे लगा है 3 के आगे ना, तो मैं दशमलव के नीचे 1 लिख देता हूँ। अब दशमलव के इधर कितने अंक हैं? 1 और 2, सिर्फ इधर ही देखना है, 1 और 2, तो आपको 2 जीरो लगा देना है। आपने लगा दिया। तो देखिए बच्चों, अगर कट रहा है तो काट लो, नहीं कटे तो छोड़ देना। तो इसको आप काट लेना। देखिए, अगर मैं यहाँ पे काटूंगा तो जगह हमारे पास कम है, नहीं तो ऐसे आप छोड़ देना, ये भी आपका आंसर सही है। हालांकि मैं चलिए छोटे पेन से काट देता हूँ ताकि हमारा यहाँ पे जगह सेफ बच जाए। तो देखिए 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 7 था ना, 2 तिहाई 6, इसमें 1 बचा, ए हो गया 13, 2 छके 12, फिर ए हो गया कितना 12, फिर 2 छके 12, ए भी कट गया 50। अब फिर 2 से काट दीजिए। देखिए 2 1 के 2, इसमें 1 बचा 16, 2 8 16, फिर 2 तिहाई 6, इसको काट दीजिए। 2 दूनी 4, इसमें कितना बचा 1, ये हो गया 10, 2 पच्चे 10, यानी कि 25 आ गया। यानी कि जो हमारा आंसर आया है वह 183/25 आया है। अब इसके आगे नहीं कटेगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आपको दिया गया 24.356। तो हमने आपसे कहा कि पूरी संख्या उतार लो, यानी कि 24.356 आपको दशमलव नहीं उतारना है। इसके बाद नीचे क्या करिए, दशमलव के नीचे 1, तो मैं दशमलव के नीचे 1 लिख देता हूँ। अब इसके बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 अंक हैं, 3 जीरो। जितने अंक हों उतना जीरो 1 लिख के बढ़ा दो, आपका आंसर आएगा। तो इसको काट लेना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है 0.0024। अब देखिए बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि अगर इधर साइड पूरा का पूरा आपको 0 दिया है, यानी कि अगर यहाँ पे 1 होता तो मैं पूरी की पूरी संख्या ये उतारता, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, पूरा का पूरा ए पार्ट 0 है, तो हमको जितने अंक दिख रहे हैं मैं उनको उतार लूँगा। यानी कि यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे अगर 0 को रख भी देता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है रखने से। हालांकि मैं आपको दिखाने के लिए रख देता हूँ। देखिए 0 0 2 और 4 मैंने लिख दिया।
अब देखिए दशमलव के नीचे 1 लिखना है। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 अंक हैं। तो 1 2 3 4 जीरो। अब इस जीरो का कोई मतलब है नहीं है ना, तो सिर्फ 24 लिख देना और नीचे यहाँ पे 1 लिख के 4 जीरो रख देना। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको उतारने से कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे 1 लिखा होता और कोई संख्या होती तो पूरा का पूरा हमको उतारना पड़ता। 1 उतारते फिर A0 भी उतार लेते, तब हमारा उसमें एक संख्या पूरी की पूरी बन जाती। चलिए आगे देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है 7.003। अब ये पूरी की पूरी एक संख्या है अच्छी सी, तो आपको उतार लेना है दशमलव छोड़ करके 7003, यानी कि 7003 बन गया। अब फिर बटे करिए, दशमलव यहाँ पे लगा है ना तो इसके नीचे 1, फिर 1 2 3 अंक बाद लगा है ना तो 1 2 3, क्योंकि दशमलव बाद 3 अंक थे। बस ये आपका आंसर हो गया। आगे देखिए 86.050 दिया है, तो पूरी की पूरी संख्या उतार लो। 86.050। फिर देखिए बटे, अब यहाँ पे 1 है, सॉरी दशमलव है तो यहाँ पे 1 लिखना है। 1 2 3 अंक हैं तो 1 2 3 जीरो। चाहे तो आप इस जीरो को इसे कैंसिल कर सकते हो और फिर 5 से भी आप काट सकते हो, तो इसको आप काट लेना, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े क्वेश्चनों को लिया हूँ, ना कि काटने के लिए बच्चों। आप इनको काट सकते हैं, ओके। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि बच्चों आपको दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न बदलना आ चुका होगा। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।